उत्तराखंड में जन कल्याणकारी योजनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख एक बार फिर साफ दिखाई दिया। अक्सर देखा गया कि सरकार जो योजनाएं बनाती उसका लाभ जरूरतमंदों को कम बल्कि बाहरी लोग फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। हाल ही में सीएजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि 1377 लोग सरकारी सेवा से रिटायरमेंट पेंशन के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन भी चुपके ले रहे थे। यानी एक ही व्यक्ति दोहरी पेंशन का फायदा उठा रहा था। यही नहीं, वो लोग जिनकी मौत हो चुकी है वो लोग भी पेंशन का फायदा ले रहे हैं। इन्हीं जैसे लोगों के खिलाफ सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने शनिवार को इन सभी की पेंशन रोकने और उनसे रिकवरी करने के आदेश दिए। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों को अपात्रों की सूची भेजकर सत्यापन करने को कहा गया। जांच पूरी होते गलत तरीके से ली गई राशि की वसूली की जाएगी। इस मामले पर सीएम ने पूछा कि आखिर वेरिफिकेशन के समय ये चूक कैसे हुई। उन्होंने इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करने को कहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वो समाज कल्याण विभाग की अन्य पेंशन योजनाओं के लिए पात्र नहीं होता, क्योंकि समाज कल्याण की पेंशन केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास आय का कोई अन्य स्थायी साधन नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ फर्जीवाड़े का ये खुलासा। आधार कार्ड के जरिए डेटा मिलान करने पर पता चला कि कई लोग रिटायर्ड होने के बावजूद दो जगहों से पेंशन ले रहे हैं। अपात्र लोग विभागीय पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे थे। सीएम धामी ने पेंशन रोकने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिलेगा। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सबसे ज्यादा अपात्र लाभार्थी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में पाए गए हैं, जहां पेंशनर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। सवाल ये कि क्या मिलेगी सजा? सभी 1377 लाभार्थियों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से फ्रीज किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर पूछें कि उन्होंने ये जानकारी क्यों छिपाई। जो राशि पहले ही ली जा चुकी है उसे वसूलने के लिए सरकार उनके बैंक खातों या उनकी मुख्य पेंशन से कटौती करने की योजना बना रही है। सीएम धामी ने साफ किया कि ये केवल शुरुआत है। अब राज्य सरकार एक ऐसा एकीकृत पेंशन पोर्टल विकसित कर रही है जिससे कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पेंशन योजना का लाभ न उठा सके। ये पोर्टल राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के लिए एक सिंगल विंडो समाधान के रूप में कार्य करेगा। बहरहाल सरकार का ये एक्शन बेहद जरूरी था ताकि ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।